नमस्ते। आज जानते हैं गुरु चंडाल दोष के बारे में। काफ़ी लोग मुझे डीएम करके पूछ रहे हैं कि प्लीज़ बताइए गुरु चंडाल दोष क्या होता है। और आपने राहु की सीरीज़ बनाई है, लेकिन हमारे जुपिटर के साथ राहु बैठा है या राहु के साथ जुपिटर बैठा है, मतलब द सेम थिंग। तो इसके रिजल्ट और इम्पैक्ट क्या होगी हमारे चार्ट पे, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट्स बहुत ही एक्सट्रीम प्लैनेट है। आप सोचिए, अगर एक गुस्से वाला आदमी और एक शांत दिमाग का आदमी साथ हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये उसी तरह से कोई चीज़ है। तो सबसे पहले तो समझने के लिए आप हर प्लैनेट को एक इंसान की तरह समझिए, एक ह्यूमन बीइंग की तरह समझिए, तो उसका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो राहु क्या है? राहु मैंने आपको अपने हर वीडियो में बताया कि राहु इल्यूजन है, राहु अटैचमेंट है चीज़ों से, ऑब्सेशन है, डिसीवमेंट है, ऑब्स्टिकल्स है, इम्पेडिमेंट्स है, डिज़ायर्स है आपकी जो कभी पूरी नहीं होती। जब भी आप किसी राहु की महादशा या अंतरदशा में होते हैं तो आपकी डिज़ायर्स एक्सट्रीमली हाई हो जाती है उस पीरियड के अंदर। वो एक प्रॉब्लम है राहु की। और राहु टेक्नोलॉजी भी है। जो हम आज के टाइम में जितनी भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, तो राहु टेक्नोलॉजी भी है। राहु इट्स अबाउट लर्निंग दीज टेक्नोलॉजिकल थिंग्स लाइक यूट्यूब इज़ राहु, your chat gpt, your artificial intelligence, everything is rahu. So technology is being represented by rahu, right? और क्या है राहु? राहु आपको इलीगल चीज़ों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करता है, शॉर्टकट टू मनी की तरफ अट्रैक्ट करता है, आपको ऑब्सेशन दे देता है। एंड इट कुड बी फॉर बोथ गुड एंड बैड थिंग्स। तो ये यू विल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस राहु महादशा, कि आपको गलत चीज़ों के लिए भी ऑब्सेशन होती है, बोथ गुड एंड बैड थिंग्स, जैसे मैंने बोला। अब जुपिटर क्या है? ऑन दी अदर हैंड जुपिटर आपका डिवाइन नॉलेज है, डिवाइन ब्लेसिंग है, आपका स्पिरिचुअलिटी है, आपके ट्रेडिशंस है, आपका विजडम है, आपके फादर है, आपके मेंटोर है। तो सोचिए, एक जना बोल रहा है जुपिटर जी कि नहीं, आपको सीधा चलना है, आपको सही रास्ते पे चलना है लाइफ में पैसे कमाने के लिए, मटेरियलिस्टिक थिंग पाओ। जुपिटर भी वेल्थ है, लेकिन सही तरीके से। राहु उल्टा बोल रहा है, नहीं भाई, शॉर्टकट लो, शॉर्टकट टू मनी लो, जल्दी सक्सेस लेनी है। ठीक है, डिज़ायर्स ही ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो बहुत ही डिफरेंटली टू डिफरेंट प्लैनेट से कम एंड सिट टुगेदर इन एनी चार्ट। तो क्या होता है, तो कुछ चीज़ें तो बड़ी इनहेरिट है। अगर ये दोष आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है, और आपको ये कैसे देखना है, आपकी कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं। अगर किसी भी हाउस में आपके जुपिटर और राहु साथ आके बैठ गए, आउट ऑफ ऑल द 1 and 12, तो मीन्स आपकी कुंडली में जुपिटर राहु का दोष है, जिसे हम गुरु चंडाल बोलते हैं, या दोनों का आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट है। कि जुपिटर और राहु तीनों, दोनों के 3 एस्पेक्ट होते हैं, 5, 7, 9। जैसे मैं यहाँ बैठ के मेरे 3 तरह से मैं चीज़ें देख सकती हूँ, सामने, राइट एंड लेफ्ट। ऐसे जुपिटर और राहु जहाँ बैठते हैं, वहाँ से 5th पे, 7th पे और 9th पे उनकी नज़र होती है। ठीक है, तो वहाँ से बैठ के वो उन तीनों घरों को भी सेम टाइप ऑफ रिजल्ट्स देते हैं जहाँ वो खुद बैठते हैं। तो ये एक चीज़ होती है। तो अगर जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में और राहु 7th हाउस में है, तो तब भी आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है, क्योंकि जुपिटर वहाँ से बैठ के राहु को देख रहा है 7th हाउस पे, और राहु 7th हाउस में बैठ के जुपिटर को देख रहा है। सो दिस दोष डज एग्जिस्ट। ओके, नाउ कुछ चीज़ें तो बड़ी इनहेरिट होती है कि ऐसा ऐसा होगा आप लोगों के साथ। आप लोगों को ना अच्छे मेंटोर्स नहीं मिलते लाइफ में, जो आपको गाइड करे, सपोर्ट करे। आप खुद ही अपने मेंटोर होते हो। आपको पता है कि आज मैं गिर रहा हूँ तो मुझे खुद ही उठना है, मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। और अगर कोई आता भी है ना, तो आप ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं करते उनकी हेल्प को। आपको लगता है मैं कर लूँगा, आई विल मैनेज माई थिंग्स। तो लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है ऐसे लोगों में, पता है। थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने आप को लेके, बाकी चीज़ों को इतना मैटर नहीं करते, इग्नोरेंट हो जाते हैं टुवर्ड्स अदर थिंग्स इन लाइफ। थोड़े सेल्फिश होते हैं, डेफिनेटली ईगो बहुत होता है। येस, दे आर एक्सट्रीमली नॉलेजेबल, पैसा भी अच्छा होता है, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत नहीं है। ठीक है, दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन वो वेल्थ और नॉलेज भी एक टाइप की ऑब्सेशन हो जाती है आप लोगों के अंदर। ठीक है, अब इसको ऐसे लोगों को एडवाइस किया जाता है, अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए, प्रोस्पैरिटी चाहिए, तो अपने होमलैंड को छोड़ के दूर चले जाइए। जैसे आज आप दिल्ली में हो तो कैलकाटा चले जाइए। ठीक है, लंदन ही मत जाओ सीधा, गो टू कैलकाटा। या फॉरेन के साथ एसोसिएशन रखो। जैसे अगर आप किसी कॉर्पोरेट में हो तो एमएनसीज में वर्क करो, जिसके हेड ऑफिस इंडिया से बाहर हो, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा ग्रोथ और प्रोस्पैरिटी देता है उस पीरियड में। अब इसको समझते हैं, जुपिटर और राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा। अच्छा, आपकी दशा और महादशा ज़रूर एक्टिवेट होनी चाहिए, तभी आपको इसके पूरे रिजल्ट्स मिलते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो देख लेना, अगर आपकी जुपिटर की महादशा चल रही है और राहु की अंतरदशा, या राहु की महादशा में जुपिटर की अंतरदशा चल रही है, तभी आपको ये सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर और राहु बैठ जाते हैं ना, तो ऐसे लोग अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए बहुत कुछ सोचते हैं उस पीरियड में। नॉलेज एक्वायर करने का भूत सवार हो जाता है, चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। नेम चाहिए, फेम चाहिए, पावर चाहिए।
तो वो पीरियड थोड़ा-सा ऑब्सेशन वाला हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है उससे निकल ज़रूर जाते हैं क्योंकि जुपिटर की डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल जाती है, लेकिन ऑब्सेशन हो जाता है चीज़ों को लेके। वहीं अगर हम जुपिटर और राहु की बात करें सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस फैमिली होती है और पैसा होता है। पैसों के पीछे आप पागल हो जाते हो, ऑब्सेस्ड विथ मनी। पीछे-पीछे भागते हो पैसों की, मनी को चेज़ करने के लिए पागल हो जाते हो। और ऐसे में क्या होता है कि आप पैसों को लेकर आप में इतना ऑब्सेशन हो जाता है ना, कि आप अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर देते हो। ठीक है, बाद में आपको ये रियलाइज़ भी होता है कि आपने अपनी फैमिली को छोड़ दिया है, तो आप लोग एक लोनली लाइफ़, एक सॉलिट्यूड वाली लाइफ़ जीने लगते हो और पैसे कमाने के लिए आप कभी-कभी रॉन्ग डिसीज़न्स भी ले लेते हो। ठीक है? आपको समझ नहीं आता कि मैं ए जाऊँ या बी जाऊँ, लेकिन ठीक है, पैसा तो मिल रहा है ना, लेट इट बी। बस पैसा एक्वायर करना है, ठीक है? उसके लिए चाहे मुझे कोई भी रास्ता लेना पड़े, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, लेकिन बाद बाद में आप लोगों को उसके इम्प्लीकेशंस भी मिलते हैं। तो बी अवेयर कि ठीक है, मतलब पैसा कमाओ गाइस, बट प्लीज़ फॉलो द राइट पाथ। वही आपको जुपिटर सिखा रहा है, लेकिन राहु की पावर की वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है? वहीं अगर जुपिटर आपके थर्ड हाउस में बैठ जाए राहु के साथ, तो ऐसे लोग बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, सहनशील होते हैं, पेशेंस बहुत होती है। उनको पता है कि आज मैं गिर रहा हूँ तो खुद उठ भी जाऊँगा, मतलब हिम्मत है उन चीज़ों की। मोस्टली जेनरस होते हैं, ज़्यादा किसी का बुरा करना पसंद नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल कोई उनके साथ बुरा करे तो डेफिनेटली वो करेंगे। बट वैसे बहुत जेनरस लोग होते हैं, किसी के साथ बुरा करना पसंद नहीं करते। इनको अपने सिबलिंग्स की थोड़ी कम सपोर्ट मिलती है। फ्रेंड्स से मिल जाएगी, रिश्तेदारों से मिल जाएगी, लेकिन सिबलिंग के थ्रू दे गेट लिटिल बिट ऑफ लेस सपोर्ट। ये देखा गया है जुपिटर राहु का अगर कंजंक्शन है आपके थर्ड हाउस में। अगर वही हम बात करें जुपिटर राहु की आपके फोर्थ हाउस में, तो ऐसे लोगों की डोमेस्टिक लाइफ कियोस होती है, लाइक कियोटिक होती है। लाइक आप देखोगे ट्रबल, डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका डोमेस्टिक हैप्पीनेस है। ठीक है, मदर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम्स लगी रहती है, हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। तो मदर की हेल्थ के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। और दूसरा, आपकी डोमेस्टिक लाइफ की हैप्पीनेस के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। बीइंग जुपिटर एंड राहु इन द फोर्थ हाउस, और कहीं ना कहीं उसका एस्पेक्ट आ रहा है फोर्थ हाउस में जुपिटर एंड राहु का, तो भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है फॉर योर डोमेस्टिक हैप्पीनेस। आज मैंने आपसे डिस्कस करा है फर्स्ट टू फोर हाउस, मैं ऐसे ही डिस्कस करने वाली हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अपनी कुंडली खोलिए, फटाफट एस्ट्रोसेज पे जाइए, बनाइए और देखिए कि आपकी कुंडली में ये दोष है। अगर है तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर ये दशा और महादशा आपके राइट नो एक्टिवेटेड है, दशा देखनी आपको आती है, एस्ट्रोसेज पे दिख जाती है दशा के अंदर जाके। चेक इफ़ यू हैव दिस दशा, चेक इफ़ यू हैव दिस दोष एग्जिस्ट इन योर कुंडली, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि अगर आप ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। गाइस, मैं जानना इसलिए चाहती हूँ कि ये मेरी 6 साल की स्टडी है, और अभी तो एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक अ डिवाइन सब्जेक्ट। इतना कुछ मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ गुरुओं से, खुद भी पढ़ती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप मुझे बताएंगे, मुझे उतना पता चलेगा कि जो मेरी इंटरप्रिटेशन एनालिसिस है किस लेवल तक सही है मुझे, और हेल्प करेगा क्लाइंट्स के चार्ट भी एनालाइज करने में। तो बताइए मुझे। और कुछ टाइम ये रिजल्ट्स डेफिनेटली वेरी हो सकते हैं आपके चार्ट में, अगर कहीं ना कहीं किसी बेनिफिक प्लैनेट का आपके इस पर्टिकुलर हाउस में जहाँ पे ये दोष बन रहा है उस पर एस्पेक्ट आ रहा है, या उसका लॉर्ड किसी अच्छी जगह जाके बैठा है, तो रिजल्ट्स कैन वेरी। ओके, सो दीज आर 60 to 70% आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे आपके चार्ट में अगर आपके अंदर ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है। बट फ्यू थिंग्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द लॉर्डशिप एंड डिपेंडिंग ऑन इफ देयर इज एन एस्पेक्ट फ्रॉम अ बेनिफिक प्लैनेट ऑन दैट पर्टिकुलर हाउस। बाकी मुझे कमेंट्स करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं रिस्पॉन्स करती हूँ, हम लोग आपस में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। काफ़ी लोग मुझे भी बताते हैं कि मैम आप ठीक नहीं बता रहे या आपको पता नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है, आप भेजिए कमेंट्स, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, मतलब मुझे भी पता चलेगा आप लोग को कितना इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि हमें लैंग्वेज बैरियर आती है, हमें इंग्लिश में वीडियोस बनाइए। मुझे उन्होंने डीएम करा है, इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट किया है। तो मैं आज से कोशिश करूँगी अपना एक यूट्यूब का इंग्लिश चैनल भी स्टार्ट करूँ और वहाँ पे अपनी वीडियोस डालना शुरू करूँ, इसी वीडियो को एक इंग्लिश में बना के। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना आप लोगों से इंटरेक्ट करके। करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे इसे स्प्रेड करिए। अगली वीडियो में हम समझेंगे 5th, 6th, 7th, 8th में इसका क्या रिजल्ट होगा, और बाकी मुझे कमेंट्स करके फटाफट बताना शुरू करिए। धन्यवाद।